डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप कितनी भी कोशिश कर लें, एसआईआर पर कितना चीख पुकार मचा लें, घुसपैठिए इस देश से बाहर होंगे। ये प्रधानमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले बंगाल में भी साफ कर दिया कि लाल किले से भी मैंने कहा था, कुछ कर लें आप भारत के लोगों का हक घुसपैठियों को नहीं दे सकते। जो कोशिश है कांग्रेस और आरजेडी की। गरिमा जी, ये कौन कह रहा है कि घुसपैठिए को भारत के आम नागरिकों का हक मिलना चाहिए? पहले तो घुसपैठिए पर सच्चा तस्वीर आना चाहिए। भारत सरकार व्हाइट पेपर एक जारी करे कि देश में घुसपैठिए और विशेषकर बिहार में घुसपैठिए आने के लिए कम से कम सीमावर्ती 4 राज्यों से उसको घुसपैठ करके आना पड़ेगा। बिहार, ये सबको पता है जो ज्योग्राफी बिहार की है। 4 राज्यों से यदि घुसपैठ करते हुए बिहार एंट्री ले रहा है तो ये मानकर चलिए कि केंद्र सरकार पूरी तरह विफल है। बिहार में 20 सालों से तकरीबन जेडीयू की और भाजपा की सरकार है, उसमें 2-1 साल हम भी रहे हैं। तो इस 17-18 सालों से बिहार में जिसकी सरकार हो, घुसपैठियों की अभी तक कोई कार्रवाई उस पर क्यों नहीं? तीसरी बात, नहीं, वोट बैंक तो आप बनाते हैं ना डॉक्टर अजय उपाध्याय। बार ये बात कहता रहा। किशनगंज में बरसों से किशनगंज में कांग्रेस के सांसद हैं। किशनगंज का जो आधार सेचुरेशन है 126% है, यानी 26% ज्यादा लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं जितने लोग एग्जिस्टिंग हैं। तो क्या ये सरकार मान रही है गरिमा जी कि ये जो 26% एक्स्ट्रा लोग बने हुए हैं वो सारे घुसपैठिए हैं? चुनाव आयोग एसआईआर जो अभी कराई है उसमें कितने घुसपैठिए पाए गए हैं उसकी लिस्ट चुनाव आयोग ऑफिशियली क्यों नहीं डाल रही है? ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ये सिर्फ भाषण देकर बकैती करने से तो कोई लाभ नहीं है। जनता को मालूम होना चाहिए ना, देश के नागरिकों को कि हमारे देश के अंदर में कितने घुसपैठिए कहां से आए हैं। इसकी जिम्मेवारी किसकी है जानकारी देने की? भारत सरकार और जहां राज्य सरकार जिनकी है उनकी है। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री ने बता दिया कि भाई 4 जिले ऐसे हैं। ये बाकायदा उन्होंने ये तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि 4 जिले ऐसे हैं जहां डेमोग्राफी बदल रही है। यानी जो हिंदू मुसलमान का अनुपात है वो बदल भी रहा है, बिगड़ भी रहा है। देखिए, डेमोग्राफी बदलना अब यही है ना कि अब क्या हम कहें। इंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी से तो मैं कुछ कह नहीं सकता। डेमोग्राफी बदलने के कई सारे कारण होते हैं, एक घुसपैठिया कारण नहीं होता। हाँ, घुसपैठिया भी यदि कारण है तो अपने आप पर प्रश्न लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री खुद प्रश्न के दायरे में है, उनको उसका उत्तर देना है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। आपकी पूरी जो व्यवस्था है, सिक्योरिटी सिस्टम है, जांच एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही है? एसआईआर इसीलिए तो हो रहा है डॉक्टर अजय उपाध्याय, जिस पर बवाल काटा हुआ है, काट दिया पूरे विपक्ष ने। इन्होंने नहीं, वोट काटने की राजनीति जो है वो तो स्पष्ट दिख रही है। एक 65 लाख लोगों का जो वोट आया, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, अब इसके बाद कुछ बचता है? चुनाव आयोग ने रायता फैलाया और जिम्मेवारी दे रहा है राजनीतिक पार्टियों पर कि आप अब रायता समटो। यही बात हम लोग पहले से कहते थे, एसआईआर कराने से पहले विचार विमर्श कर लो। अब भाजपा के लोगों से भी विचार विमर्श हुआ हो तो नहीं पता अंदर खाने, पर पब्लिक सार्वजनिक मंच से किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ विचार विमर्श एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग क्यों नहीं किया? यदि किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। या तो उसके मंशा ठीक नहीं है, या वैधानिक संस्था जो स्वायत्त संस्था है उस पर प्रश्न लगवाने का काम पिछले 2 साल के अंदर चुनाव आयोग खुद कर रहा है। वो चाहता है कि इस देश में जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं जनता की जो विश्वसनीयता है वो कम हो। नहीं डॉक्टर अजय, आप ये एसआईआर के मुद्दे को चुनाव तक ले जाना चाहते हैं। भाई आप चाहते हैं एसआईआर का मुद्दा और वोट चोरी का मुद्दा चुनाव तक खींचे, और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मुद्दों पर चुनाव हो। घर बनवा दिए 38 लाख, ये दम ठोका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शिक्षा नहीं थी, रोजगार नहीं था, बिजली के खंभे नहीं थे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, जंगल राज था। ये कहा नहीं हालांकि आज जंगल राज, लेकिन बुरी हालत में बिहार था। सब कुछ दुरुस्त कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा 2005 के बाद सिर्फ हमने विकास के लिए काम किया। गरिमा जी, नीति आयोग का रिपोर्ट आप भी जानती हैं, आप भी दिखा रही होंगी और हम लोग भी देख रहे हैं, और यहाँ पैनलिस्ट और आपके दर्शक भी देख रहे हैं। सबसे निचले पायदान पर बिहार है। कुपोषण का आलम सब देख रहे हैं, बेरोजगारी का आलम देख रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य का आलम देख रहे हैं। अपराध की बात करें तो पिछले 2 महीने का सिर्फ अपराध का ग्राफ दिखा दिया जाए। राजधानी पटना में क्या क्या हालात हैं, महिलाओं पर किस तरह अत्याचार हो रहा है, शराब माफिया किस तरह सरेआम खुले घूम रहे हैं,
गोलियां बरसाई जा रही है, किसको नहीं पता है। तो लेकिन अपराध के पटना मामले में हाईकोर्ट ने उसके कुछ कहने बावजूद की जंगल जरूरत राज नहीं है, जैसा और जो कर रहा है वो जंगल बेशर्म है। राज जैसा टैग तो नहीं चिपकाया ना, जैसा 1997 में चिपका दिया था पटना हाईकोर्ट ने। देखिए गरिमा जी, यदि कंपैरेटिव एनालिसिस कर लिया जाए तो उस 10 साल के शासन को और इस 10 साल के शासन को सारे सार्वजनिक पटल पर है कि इस समय क्या हो रहा है, कितनी किडनैपिंग हो रही है, कितनी हत्याएं हो रही है, कितने बलात्कार हो रहे हैं, ये सारी घटनाएं सार्वजनिक पटल पर है। उससे कई गुना ज्यादा जो है हत्याएं, 60,000 हत्याएं इस बिहार में पिछले सालों में हुई है, 25,000 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं। ये मेरा डेटा नहीं है, कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन का नहीं, नीति आयोग भारत सरकार का डेटा है। इसको रिपोर्टिंग करनी चाहिए और पूछना चाहिए जिम्मेदार कौन है भाई। ये लॉ एंड ऑर्डर जो बुरी तरह से ध्वस्त है बकौल आपके, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार में जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो फिर आग्रह करता हूं आपके माध्यम से यहां भाजपा के साथी से, अब तो बेचारे वो अस्वस्थ हैं, जिस तरह से उनकी मानसिक स्थिति है। यदि वो स्वस्थ होते तो शायद कुछ कंट्रोल होता। अधिकारी जिस तरह से किसानों पर आरोप लगा रहे थे, एडीजे रैंक का अधिकारी आरोप लगा रहा है, अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है। अधिकारियों के सहारे और भाजपा के कुछ चमचों के सहारे बिहार सरकार चल रही है। बिहार की मतलब जनता नीतीश के कुमार भाग्य पर का कहने फैसला से डॉक्टर अजय उपाध्याय आप भी बच रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि वो करते तो जरूर कुछ रास्ता आप ये जानते हैं। अगला सवाल मैं पूछूंगी कि जब आपकी सरकार होती है तब सुशासन बाबू हो जाते हैं नीतीश कुमार। देखिए हमारी सरकार थी, हमने प्रयास किया। नहीं, नीतीश कुमार जी की जो प्रवृत्ति है और उनकी जो सोच है, शुरुआती दौर में जरूर उन्होंने अच्छा 5 साल किया था, उसकी हम लोग भी प्रशंसा करते थे। लेकिन जो हालात हुए या बदले हैं उनके, अब जो हालत है वो तो स्पष्ट है। उनके स्वास्थ्य ठीक भी नहीं है। बेशक राजीव रंजन जी को बुरा लगेगा ये बात और अभी रिएक्ट भी करेंगे, लेकिन ये सार्वजनिक मंच पर जो दिख रहा है, जो उनकी गतिविधि है, जिस तरह वो पब्लिक डोमेन से बाहर है, एसआईआर जैसे मुद्दे पर भी वो कुछ नहीं कह पाए, अभी तक एक शब्द नहीं बोला। यह स्पष्ट दर्शाता है कि राजनीतिक तौर पे वो सुसुप्त अवस्था में है और भाजपा जो है उनका लाभ उठा करके प्रदेश की राजनीति को कंट्रोल सिर्फ करना चाहती है और उनके अति पिछड़े के वोट को सिर्फ खाना चाहती है। पर सच्चाई ये है, एसआईआर भी उसी का कहीं ना कहीं एक एक्सटेंशन है। आखिर आज सुप्रीम कोर्ट को आधार को ही प्रमाण का आधार बनाना पड़ा ना। कहां इतने साल से क्यों ये लोग बार बार कह रहे थे कि नहीं होगा? वही आधार, अब आधार का प्रमाण 65 लाख लोगों के वोट का प्रमाण होगा। अब डॉक्टर अजय यहाँ पर एक वैलिड पॉइंट आपने उठाया कि भाई अगर घुसपैठी इतना बड़ा मुद्दा है, अगर घुसपैठी इतनी बड़ी चिंता है, तो नीतीश कुमार को भी अपना ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट रखना चाहिए।